हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है और ऑलरेडी गिवन है कि जो x माइनस 1 है वो गिवन जो भी आपके पास पोलिनोमियल px है उसका एक फैक्टर है। तो फैक्टर है इट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर यानी कि p1, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1, तो p1 0 है आपका। तो हर बार के लिए आपको सेम यूज करना है क्योंकि ये आपका x माइनस 1 चेंज नहीं होने वाला है, px चेंज होगा। तो और हर बार आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले ही लेट कर लेते हैं कि जो gx है वो है हमारा x माइनस 1। सो x माइनस 1 को 0 से कंपेयर करके हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगी x इज इक्वल टू 1। अब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आपके पास px क्या गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के, ये गिवन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, क्या लिखेंगे, इफ इट लिखा है, इफ आएगा, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन इट, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इट मीन्स p1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स p1 जो है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ये श्योर है क्योंकि ये इसका फैक्टर गिवन है। तो आप p1 निकालेंगे। तो p1 कैसे निकालेंगे, 1 वैल्यू अप्लाई कर देंगे, x की पावर 2 और यहाँ पे x 1 और ये k और इज इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करेंगे। सो 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आएगी, k को यहीं रखो और जो बाकी नंबर उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पॉजिटिव 2 है तो उधर जाके नेगेटिव, तो -2 इसकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको हर पार्ट ऐसे ही करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट, px इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस kx प्लस √2, ये गिवन है आपके पास। सो इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 क्या होगा, 0 होगा। p1 क्या होगा, 0। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू 1, यहाँ पे k एज इट इज x की वैल्यू 1 और √2 एज इट इज इक्वल टू 0। सो ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 ही आएगा क्योंकि ये 1 है, यहाँ पे भी ये k आएगा और ये एज इट इज रहेगा। तो k कैलकुलेट करना है तो k को यहीं रखेंगे लेफ्ट में और बाकी जो भी नंबर है उनको राइट में शिफ्ट करेंगे और उनके सिंबल का भी ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाते हैं और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब ये दोनों नेगेटिव आ गए तो चाहे आप यहीं छोड़ दो आंसर, या मोस्टली हम क्या करते हैं कि अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव सिंबल को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में पॉजिटिव आंसर ये रहता है हमारा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही इसका थर्ड जो पार्ट है वो करेंगे। देखो तो इसका जो 3 पार्ट है, थर्ड पार्ट वो क्या है, px। तो px क्या गिवन है, kx स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। सो इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px देन p1 इज इक्वल टू 0। ये तो आप हर क्वेश्चन पार्ट में आपको ये लाइन लिखनी है क्योंकि p1 के लिए सबको कर रहे हैं हम, x माइनस 1 के लिए। सो यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करेंगे, k एज इट इज x1 माइनस √2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, ये k एज इट इज रहेगा क्योंकि 1 है मल्टीप्लाई में, ये √2 के मल्टीप्लाई में 1 है तो √2 भी ऐसे ही और 1 एज इट इज। अब आपको k चाहिए, सो k के लिए क्या करेंगे आप, k को एक साइड रखेंगे और दूसरी साइड बाकी नंबर्स को शिफ्ट करेंगे। तो ये माइनस √2 है, उधर जाके प्लस √2 और ये माइनस का, तो ये आपका आंसर है फाइनल। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, px गिवन है kx स्क्वेयर माइनस 3x प्लस k। सो इसमें भी p1 आपको कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, कैलकुलेट नहीं, इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। सो k x की वैल्यू 1 माइनस 3 x की वैल्यू 1 और प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस टर्म को सॉल्व किया तो क्या आया आंसर, k, और यहाँ पे -3 बन जा 3, तो -3 प्लस k इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखो 2 टाइम्स के यूज हो रहा है, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है, तो क्या हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ के ऐड हो जाएंगे, के प्लस के 2k -3 इज इक्वल टू 0। तो आपको तो k की वैल्यू चाहिए तो आप 2k को एज इट इज रखेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब k की वैल्यू चाहिए, k की मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 3/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। तो फैक्टोराइज मतलब हम 8th क्लास में भी ये सीख चुके हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमें फैक्टोराइज कैसे करना है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होती है तो हम उसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके और तब उसके फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे जो ये फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारा, इसमें क्या गिवन है 12x² - 7x + 1 ये गिवन है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फैक्टर बनाएंगे, ये जो मिडल टर्म है ये मिडल टर्म आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, इसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। लेकिन स्प्लिट किस तरीके से करना है, इसीलिए देखो मैंने ये एक तरीके का ऐसे ये सिंबल सा बना दिया कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो मिडल टर्म है इसी को स्प्लिट करना है। तो कैसे करेंगे, रूल क्या है, रूल ये है कि जो ये आपका फर्स्ट नंबर है जिसमें पावर 2 होती है, तो आप उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे जहां पे पहला फर्स्ट टर्म में x² आता है, सेकंड में x आता है और थर्ड में कांस्टेंट टर्म आती है। इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए आपका पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये लिखा। अब आपका जो ये फर्स्ट और जो ये लास्ट ये दोनों टर्म की मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट में क्या है 12x² और लास्ट में क्या है 1। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो प्रोडक्ट क्या आएगा 12x², क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एज इट इज। और जो ये मिडल टर्म है ये क्या है आपके पास -7x। तो ये जो प्रोडक्ट है मेन तो आपका यही है, जो ये प्रोडक्ट है तो यहां से इस टर्म के 12 टर्म के ऐसे 2 फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, प्रोडक्ट यही आए, और आप उनको ऐड करें तो सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट और ऐड करें तो ये सम। इस तरीके के आपको 2 फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास यहाँ नंबर क्या है 12x²। तो x² को तो अभी रहने दो, 12 जो नंबर है उसके हम फैक्टर देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं सारे। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपको हिंट मिले, आइडिया मिले कि आप कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमारे जितने भी फैक्टर होते हैं उसमें से हमें देखना होता है कि हमारी कंडीशन में कौन सा अप्लाई हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, या कौन सा सूट कर रहा है। तो देखो, अब देखो 12 के सारे फैक्टर अगर हम लिखें तो 12 1 = 12, 6 2 = 12, 4 3 = 12 ये होते हैं आपके पास। अब आपने ये फर्स्ट उठा लिया कि 12 1 = 12 भी तो होता है, इसको क्यों ना ले ले। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्योंकि हमें सम भी तो क्या चाहिए -7, तो आप इन दोनों को ऐड करते हो तो 13 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 11 आता है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 7 चाहिए हमें। तो ऐसे ही 6 2 = 12, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ गया, लेकिन एडिशन में भी तो हमें सम क्या चाहिए 7 चाहिए, -7x चाहिए। सो इन दोनों को ऐड करें तो 8 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब आते हैं 4 और 3 की तरफ। 4 3 = 12, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ गया। एडिशन के लिए क्या अप्लाई हो रहा है, 4 + 3 करते हैं तो आता है 7, 4 - 3 करते हैं तो आता है 1। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हमें 7 चाहिए, ये देखो, है ना। तो अब डिसाइड करने हमें सिंबल। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, तो हमें इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 12x² चाहिए प्लस का, और यहाँ पे हमें माइनस का 7x चाहिए। एडिशन करें तो माइनस का 7x चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, देखो अगर -4x और -3x ये दोनों आप नंबर लेते हैं, देखो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड हमारा 2 तरीके से होता है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो
तब हम ऐड कर सकते हैं, या दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हम करते तो ऐड ही है लेकिन सिंबल माइनस का रहता है, तो ये दोनों नंबर नेगेटिव ले लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस का 4x ले लिया और ये माइनस का 3x ले लिया। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो -4x और -3x क्या आएगा? -7x आ गया। तो सम हमें चाहिए -7x, मिल गया। प्रोडक्ट हमें प्लस की चाहिए, माइनस की नहीं चाहिए। तो -4x को -3x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 3 जा 12 और x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर। तो ये हमारा -4x और +3x परफेक्ट पार्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्यों कहते हैं? 12x स्क्वेयर एज इट इज रखा, यहाँ पे जो 7x था उसको हमने 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये जो मिडल टर्म थी इसको स्प्लिट कर दिया। इसको 7x ना लिख के क्या लिखा है? -4x और -3x। तो -4x और -3x भी तो क्या होता है? -7x। तो मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, बाकी जो स्टार्टिंग टर्म्स है और एंडिंग टर्म है वो एज इट इज है। ये 12x स्क्वेयर, ये 1 एज इट इज है। मिडल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट किया, लेकिन स्प्लिट करने के जो ये 2 पार्ट हैं -4x और -3x, ये कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, उसका ये प्रोसीजर है कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई से हमें हिंट मिलेगा कि उसके फैक्टर हमें ऐसे ढूंढने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई के इस मल्टीप्लाई के बराबर आए, और जब उनको ऐड करें तो वो एडिशन मिडल टर्म के एडिशन के मिडल टर्म के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से हमें हिंट मिल जाएगा। ठीक है, जब ये आप आसानी से इसको सीख लेंगे, 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसानी से आने लग जाएंगे आपके दिमाग में कि कौन से हमारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये जो नंबर फर्स्ट और ये गिवन है इसमें क्या कॉमन। अब जो ये पहले 2 नंबर हैं इसमें आपको कॉमन देखना है कि क्या है, और फिर इन दोनों में कॉमन देखना है कि क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में देखो पहले 4, 12 में 4 होता है, 4 3 जब 12, और x भी है, यहाँ x और यहाँ x स्क्वेयर, तो हम कॉमन लेंगे 4x। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 4 3 जा 12, तो 3 बच गया, 4 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो क्या बचा? x माइनस 4 बाहर, x बाहर, तो बचा क्या? 1। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इन 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लिया। अब जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उसमें से भी हम कॉमन लेंगे। क्या क्या कुछ ले सकते हैं? ये माइनस का 3x और ये प्लस का 1। तो देखो यहाँ तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, जैसे यहाँ 4x कॉमन आ गया, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 3x माइनस 1 है और यहाँ पे भी 3x और 1 है। सिंबल डिफरेंट है, यहाँ पे 3 जो है 3x वो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो क्यों ना यहाँ से हम माइनस का सिंबल कॉमन ले लें। तो -1 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? इन दोनों में से क्या बचेगा? -1 आपने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस का 3x बच गया, और प्लस के सिंबल में से जब माइनस का सिंबल कॉमन बाहर जाता है तो माइनस बचता है हमेशा। ये ऐसे याद रख लो आप कि प्लस का सिंबल हो और माइनस आपने कॉमन ले लिया तो माइनस ही बचेगा। तो -1 बच गया, ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट जो ये 2 टर्म्स थी ये इसमें से ये कॉमन लिया और इन दोनों में से भी -1 कॉमन लिया। अब जो ये कंप्लीट टर्म है इसमें देखो 3x माइनस 1 3x माइनस 1 दोनों सेम है, तो कंप्लीट में से हमने 3x माइनस 1 को क्या किया? कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया? यहां से 3x माइनस 1 निकल गया तो क्या बचा? 4x, और यहां से भी ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचा? -1। ठीक है, तो आ गया आपके पास ये 2 फैक्टर। एक फैक्टर है आपका 3x माइनस 1 और दूसरा है 4x माइनस 1। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये फैक्टराइज करना है। अब जो आपका ये पॉलिनोमियल था इसके आपने कितने फैक्टर निकाल दिए? 2, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 ही फैक्टर आते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।